हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सर अपने चैनल टारगेट विद अभिषेक चैनल में आप सबका स्वागत करिए। मेरा चैनल नहीं, आप सबका प्रेम है जो यहाँ पे है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें और हम लोग आगे जाते जाएं। और मेरा सब वीडियो पे आज से इंग्लिश की डेली नोट्स मिलती जाएगी आपको संडा तरीके से। और तो आज हम लोग आर्टिकल में लेक्चर पहले डाल दिए थे, डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 है और लेक्चर 2 का लेक्चर 2 अभी बनाने जा रहे हैं। आज हम डालेंगे द का उपयोग। इसके पहले मैंने लेक्चर 1 में ए और एन का बता दिया प्रयोग। अब हम लेक्चर 2 में डालेंगे द का प्रयोग। तो द का प्रयोग हम तो कर रहे हैं, तो द का प्रयोग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धरती पे जो एक हो उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज हम उसमें बहुत सारी नियमें हैं, आज उसके बारे में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ द का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी चीज, मैं केवल बस यहाँ पे समझाऊंगा। अगर किसी को नोट्स इसमें पूरा अच्छे समझा दूंगा, चाहे तो उत्तर भी समझ सकता है। और इसका भी एक मैं नोट्स भी बना के लेक्चर 1 लेक्चर 2 का दोनों का नोट्स अभी मैं अपलोड कर दूंगा। लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों का अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। और ये मेरा लेक्चर है लेक्चर 2 का, देख लीजिए ध्यान से, कभी भूलेगा नहीं आप जीवन में। ठीक है, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, 12th वाले सभी बच्चों के लिए जरूरत है। जैसे कहता है कि पूरे नंबर 1, पूरे जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन का पहले द का प्रयोग होता है, यानी एक वचन के लिए द का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा द काउ, द काउ गिव्स मिल्क, द द काउ गिव मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क। द काउ गिव्स मिल्क होता है गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। द काउ गिव्स मिल्क, गाय एक है इसलिए हमने इसमें पे द का प्रयोग कर दिया। सिंगुलर वचन है, एक वचन है, इसलिए क्या किया हमने द का प्रयोग कर दिया। दूसरी और क्या कर सकते हैं, द काउ इज एनिमल, द काउ इज, द काउ इज अ एनिमल, द काउ इज अ एनिमल, द काउ इज एन एनिमल। यहाँ पे एन क्यों लगाया, क्योंकि ये बाबेल है इसलिए इसके पहले एन लग गया। एनिमल इसमें लिखेंगे तो हिंदी में उच्चारण क्या रहा, एनिमल, उसलिए एन लग गया। देखो, द काउ इज एनिमल, गाय एक जानवर है, गाय एक जानवर है, गाय एक है इसलिए यहां भी लग गया द लग गया। द द हॉर्स इज, द हॉर्स इज, द हॉर्स इज यूजफुल एनिमल, द हॉर्स इज यूजफुल एनिमल, द हॉर्स इज यूजफुल एनिमल, यानी घोड़ा उपयोगी जानवर होता है, घोड़ा उपयोगी जानवर होता है। घोड़ा इसलिए क्या लगा वहां पे, अभी द का प्रयोग हमने कर दिया। यहाँ पे एक है, ठीक है, द हॉर्स इज यूजफुल एनिमल, घोड़ा उपयोगी जानवर है, यहाँ भी लग गया। दूसरा नंबर कि परंतु पूरे जाति का, यानी पूरे जाति का बोध कराना हो तो उसमें हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर गाय के एक वचन है तो द लगा सकते हैं, लेकिन अगर पूरे गाय का बोध करेंगे, यहाँ ये सब गाय हैं तो वहां पे द का प्रयोग करते हैं। ये सब घोड़े हैं, वहां पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सब बिल्लियां हैं, वहां पे द का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए जानते हैं, जैसे यहाँ पे है दूसरा नंबर, काउस, काउस गिव्स मिल्क, काउ गिव्स मिल्क। देखिए यहाँ पे लगा काउस, गाय, गिव्स मिल्क, गायें दूध देती हैं। यहाँ बहुत सारे गाय की बात हो रहा है, इसलिए वहां पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल ये रहता है द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, तो उसमें यस नहीं लगा रहता है, तो हम उसमें क्या करते हैं द का प्रयोग लगे, क्योंकि यहाँ पता चलेगा काउस यानी प्लूरल फॉर्म हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। काउस आर एनिमल, काउस आर एनिमल्स, गाय जानवर है, गाय, गाय, गाय जानवर है, गाय जानवर है। काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती हैं,
काउस आर एनिमल, गाय जानवर है। यहाँ बहुत सारे गायों का बोध होता है, पूरे जाति का बोध रहा है, इसलिए वहां पे हम द नहीं लगाएंगे। अगर एक का बोध होता है तो उसमें हम द लगाते हैं। अगला तीसरा कर रहे हैं सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन मतलब, प्रॉपर नाउन मतलब दादा किसी विशेष व्यक्ति का बोध किया जाता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे विद्यालय में प्रिंसिपल सर क्या होता है, खास होते हैं। अब प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। विद्यालय में प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, खास होते हैं। घर में माँ बाप क्या होता है, खास होते हैं। कक्षा में मॉनिटर क्या होता है, खास होता है। उसके लिए हमेशा द लगाते हैं, ठीक है। द में हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है, पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल रहता है। आइए बात करते हैं जैसे दूसरा, तीसरा, राम इज, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। तो राम एक थे, ठीक है। राम इज अ बॉय, राम एक क्या प्रॉपर नाउन है, इसलिए क्या लगा वहां पे द का प्रयोग नहीं किए। क्या किए, हम नहीं करते हैं। यानी प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल जिसे गिन नहीं सकते हैं उसके लिए भी द का प्रयोग नहीं। राम तो बहुत सारे लड़के होंगे, ठीक है। राम इज बॉय, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, इसलिए नाम के पीछे भी क्या था, द नहीं लगाता। कोई भी अपना नाम के पीछे द नहीं लगाता है। जब मोदी, द अभिषेक सर, द रानी मुखर्जी, इन सब के पीछे द का प्रयोग नहीं होता है। अपने नामों के पीछे द का प्रयोग नहीं किया जाता है। मिल्क इज यूजफुल, ये हो सकता है मिल्क इज यूजफुल, मिल्क इज यूजफुल। गाय मतलब मिल्क इज यूजफुल, दूध उपयोगी होता है, दूध उपयोगी होता है या दूध लाभदायक होता है। तो हम इसके पहले भी क्या होता है, द का प्रयोग करेंगे। यानी जो प्रॉपर नाउन होता है जिसमें विशेष चीजें होती हैं उसमें भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज, गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो मतलब सोना पीला होता है, सोना पीला होता है। गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है। इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं, क्योंकि सोना तो कई तरह का होता है, ठीक है, उसमें सबको जानता है, इसलिए वहां पे द गोल्ड नहीं लगा सकता, ठीक है। सोना पीला होता है उसमें पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। हाँ, आइए कुछ और चीजें भी जानते हैं। तो याद रखिएगा कि एक वचन के लिए द का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन के लिए द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कभी विशेष व्यक्ति के लिए भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द काउ गिव मिल्क, गाय एक है इसलिए द का प्रयोग किया जाता है। द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। द काउ इज एनिमल, गाय एक जानवर है। द हॉर्स इज यूजफुल एनिमल, गाय उपयोगी जानवर है। यहाँ पे बहुवचन के लिए द का प्रयोग नहीं करते हैं। काउस, गाय, गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। द काउ गिव्स, द काउज गिफ्ट मिल्क, ये नहीं हो सकता, खाली क्यों होगा, काउ गिफ्ट मिल्क। अगर काउस में यह 10 लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो बहुवचन में क्या लगाते हैं, खाली काउ गिफ्ट मिल्क, गाय दूध देती है। काउस आर एनिमल, गाय जानवर है। राम इज अ बॉय, अनकाउंट है, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। नामों के पीछे भी दो का प्रयोग नहीं किया जाता है। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। मिल्क इज यूजफुल, दूध लाभदायक होता है। गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है। इन सब के द का प्रयोग किया जाता है। और कुछ भी नियम होता है, आइए हम जानते हैं उस नियम के बारे में भी। जिसको दिक्कत होगा स्क्रीनशॉट ले लेगा, चाहे आगे चल के वो मेरे नोट्स में अभी अपलोड करेंगे, लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला बाबू, ठीक है। और अगला कह रहा है कि घोड़े अच्छे हैं, इस तरह कहते हैं द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास निश्चित पूर्व हम उससे परिचित हो, उसके लिए हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द हॉर्सेस आर गुड, घोड़े अच्छे हैं। द हॉर्सेस आर गुड, वहां पे लगा सकते हैं द का प्रयोग। द हॉर्सेस आर गुड, घोड़े अच्छे हैं। पानी गंदा था, उस पानी से हम लोग परिचित हैं। द वाटर इज डर्टी, द वाटर वाज डर्टी, द वाटर वाज डर्टी, पानी गंदा था। द वाटर वाज डर्टी, क्योंकि पानी से परिचित हैं इसलिए वहां पे द का प्रयोग कर सकते हैं। द वाटर वाज डर्टी, पानी गंदा था। कलम लाल है, पेन से परिचित हैं। द पेन इज रेड, द पेन इज रेड, ये लगा सकते हैं। अगर हमने कहा कि देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, वहां एक राजा है। देयर, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, वहां एक राजा है। देयर वाज अ किंग, वहां एक राजा था। द किंग, द किंग
द किंग वाज वेरी ब्रेव। हमने कहा देयर वाज अ किंग, वहां एक राजा है, वहां एक राजा था। द किंग वाज वेरी ब्रेव, वह राजा क्या है, बहुत ही बहादुर था। हमने पहचान गया कि उस राजा से हमने परिचित है, इसलिए उसके पहले क्या लगा दिया, हमने द लगा दिया। उस राजा से हमें परिचित है, उसके बारे में हम जानते हैं, इसलिए वहां पे क्या किया, हमने द का प्रयोग कर दिया। आई सॉ अ बॉय, पहला। दूसरा, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। मैंने एक लड़का देखा। आई सॉ अ बॉय, आई मतलब मैं, सा मतलब देखा, अ बॉय मतलब एक लड़का। मैंने एक लड़का देखा। द बॉय वाज बीपिंग, द बॉय वाज क्राई, चलो लेते हैं। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। द बॉय वाज क्राई, लड़का चिल्ला रहा था। लड़का चिल्ला रहा था। मैंने एक लड़का देखा जो चिल्लाता था, जो चिल्ला रहा था, या क्राइंग लगा दे, चिल्ला रहा था। क्योंकि उस लड़के से हम लोग परिचित थे, पहले तो मैंने देखा ऐसा, मैंने एक लड़के देख लिया, परिचित हो गए। द बॉय वाज क्राइंग, लड़का चिल्ला रहा था। तीसरा, आई हैव आई हैव बॉट अ कार। आई हैव बॉट अ कार, आई हैव बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदा। मैंने एक कार खरीदा। द कार इज द कार इज वेरी ब्यूटीफुल, द कार इज वेरी ब्यूटीफुल। देखो, आई हैव बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदा। द कार इज वेरी ब्यूटीफुल, कार क्या है, बहुत ही सुंदर है। उस कार से हमने परिचित किया। आई हैव बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीद लिया, हम उससे परिचित हो गए। बाद में देखा द कार इज वेरी ब्यूटीफुल, कार बहुत सुंदर है, तो हम उसके पहले जो चीज परिचित रहता है उसके बाद हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा चौथा नियम। आइए पांचवा नियम पढ़ते हैं। जब वाक्य में नाउन प्रीपोजिशन मतलब विदाउट, बिकॉज, इन सब होता है, जैसे द काउ फेल इनटू द रिवर, द बॉय जंप ऑन द पूल, लड़का तालाब में कूद गया, इन सब के लिए द का प्रयोग, प्रीपोजिशन इन, इनटू का प्रयोग किया था, या फेल डाउन का प्रयोग किया था। जैसे नाउन प्रीपोजिशन, नाउन का प्रयोग तब प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, यानी जब वाक्य में नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी वाक्य शब्दों का ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, जिस वाक्य में किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी खास चीज का बोल देता है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन। जिससे हम क्या हो, जिसे पूरा सारा चीज दिखाई देता है, क्या है, नाउन है, क्या है हमारा। जैसे किसी के शहर का नाम, ठीक है, इलाहाबाद, पटना, कुशीनगर, ठीक है, और किसी गांव का नाम बलकुड़िया, ठीक है, रामनगर, बिपिन रावत, किसी मोहल्ले का नाम, उसके पहले हम द का प्रयोग है। वो सब क्या था, हमारा नाउन होता है। जैसे हमारे पास मार्कर है, नाउन है, कॉपी है, बुक है, नाउन है, घड़ी भी क्या है, हमारा नाउन है, किसी का नाम भी हो जाएगा, दयालुता भी नाउन हो जाता है, फीलिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो द का प्रयोग होता है, जैसे टी ऑफ असम इज फेमस, असम का चाय क्या होता है, फेमस होता है, ठीक है। द टी ऑफ, जैसे टी ऑफ, चौथा हमारा पांचवा रूल है, द टी टी ऑफ असम, द टी ऑफ असम ऑफ ऑफ फेमस, यानी असम का चाय क्या था, प्रसिद्ध होता है। हम असम का चाय क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, तो इसके लिए भी क्या लगा, द लगा देंगे। अगर खाली कोई कहेगा टी ऑफ असम फेमस, चाय फेमस होता है ना असम का, गलत है, होगा द टी ऑफ असम ऑफ फेमस, द टी ऑफ असम ऑफ फेमस, यानी असम का चाय क्या था, द टी ऑफ असम इज फेमस लगाना, यहाँ ऑफ मत करना, सॉरी, इज लगा देंगे। द टी ऑफ असम इज फेमस, यानी असम का चाय क्या था, प्रसिद्ध होता है या फेमस होता है। द मैंगोज ऑन द ट्री आर नॉट राइप, दूसरा, ये पहला, दूसरा, द मैंगो आम, द मैंगोज मतलब आम, ऑन द ट्री, यानी द मैंगो ऑन द ट्री, पेड़ का आम, द ट्री आर नॉट राइप,
कह रहे हैं द मैंगोज ऑन द ट्री, पेड़ का आम आर नॉट राइप, पका हुआ नहीं है, यानी आम का जो पेड़ है, आम में जो पेड़ लगा हुआ वो पका हुआ नहीं है। उस आम से परिचित, इसलिए उसके बाद वहां पे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला कर रहे हैं आई लाइक द स्वीट ऑफ गया, यानी गया जी का मिठाई मुझे प्रसिद्ध अच्छा लगता है। गया जी का मिठाई मुझे क्या प्रसिद्ध होता है, वहां भी द का प्रयोग करते हैं। अगला, कभी कभी पर्वत श्रेणी श्रृंखलावद के नामों के पीछे भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द हिमालय, यानी पर्वत श्रृंखला के पीछे भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे छठवां हमारा द हिमालय, हिमालय में यच टी का प्रयोग, हिमालय में यच का प्रयोग, हिमालय, इनके पीछे भी द का प्रयोग किया जाता है। द एल्प्स, द एल्प्स, द विंध्याचल, ठीक है, इन सब के पीछे भी क्या था, द का प्रयोग किया था, यानी पर्वत श्रृंखला माउंटेन पर्वतों के पीछे भी क्या था, द का प्रयोग किया था। जैसे द हिमालय पर्वत श्रृंखला के पीछे भी द का प्रयोग कर सकते हैं। द से अल्प, द विंध्याचल भी द का प्रयोग किया था। सातवां रूल हमारा, जो पहाड़ एक वचन रूप में रहते हैं उनके नामों को पहले भी द का प्रयोग नहीं, यानी एक वचन जो रहता है उनके नामों के लिए द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट नहीं लिख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट लिख सकते हैं, द माउंट एवरेस्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। माउंट, MOUNT, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सही है, लेकिन द माउंट एवरेस्ट अगर कोई लिख देगा, द माउंट एवरेस्ट, ये क्या जगह गलत। एक वचन के लिए पर्वत श्रृंखला के लिए द का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के लिए नहीं, ठीक है। यानी एक वचन के लिए कर सकते हैं, बहुवचन में द माउंट एवरेस्ट एक वचन के लिए करते हैं, माउंट एवरेस्ट सही है, द माउंट एवरेस्ट क्या जगह गलत माना जाएगा। शैडो, माउंट अबू, इन सब के पीछे भी द का प्रयोग नहीं किया है। अगर सातवां करा है कि द्वीप समूह, यानी ग्रुप ऑफ आइसलैंड, द्वीप समूह मतलब ग्रुप ऑफ आइसलैंड, द्वीपों का समूह के नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द वेस्ट इंडियाज, द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट, द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज हो जाएगा द अंडमान, अंडमान, ठीक है। द वेस्ट हिंदी से जगह द अमांडान से जगह खाली अमांडा नहीं, अंडमान और द्वीप समूह है, यानी ग्रुप ऑफ आइसलैंड के पीछे भी द का प्रयोग कर सकते हैं हम। आठवां का है कि नदी खाड़ी, नदी खाड़ी जैसे बंगाल खाड़ी, तो द बंगाल ऑफ खाड़ी, द हो जाएगा द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल। जंगल, मरुभूमि, आदि इत्यादि नामों के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगाज, द गंगाज, द गंगाज, द हिंदूज, द हिंदूज टेम्पल, हिंदुओं का मंदिर, ठीक है। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशियन, द इंडियन भारतीय महासागर, द इंडियन, द इंडियन, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द सहारा, इन सब के पीछे भी द का प्रयोग, यानी द्वीप समूह, खाड़ियों और ग्रुप आइसलैंड के पीछे भी द का प्रयोग हम कर सकते हैं। किसके किससे, द गंगाज,
हो जाएगा, द हिंदू टेम्पल हो जाएगा, द गुफ ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशियन, द सहारा। ठीक है, इन सबके पीछे लगा सकते हैं। अगला कर रहा है नौवां कर रहे हैं कि बड़े बड़े ग्रंथों के पहले भी द का प्रयोग किया था, जैसे द भगवत गीता, ध्यान सुने, द भगवत गीता, द बाइबल, द वेदांत, द रामायण, द कुरान, द महाभारत, द पैराडाइज लॉस्ट। इन सब के पीछे भी, बड़े बड़े ग्रंथों के पीछे भी, द भगवत गीता, द कुरान, द बाइबल, द वेदांत, द रामायण, द कुरान, द महाभारत, द पैराडाइज, इन सब के पीछे भी द का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला 10 कर रहे हैं आकाशीय पिंड, जैसे प्लेनेट्स, सूरज, चंद्रमा, दिशा, जो वस्तु दिनों में केवल एक हो, नामों के पहले भी दो एक हो, उनके पहले भी क्या था, द का प्रयोग किया था। जैसे सूरज एक है, चलने पर पता चलता है 10 कोई सूरज है, लेकिन सूरज का एक होता है, तो द सन हम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, द सन। 10वां रूल, द सन हो सकता है, द मून हो सकता है। अरे नहीं, हाँ यार, समझ रहा था नहीं रहा यार, है द सन, द मून, बच्ची करी नहीं आ रहा है, द मून, और यार है ये द सन। जैसे द सन मान लीजिए, द सन है, तो द सन यानी सूरज एक है, ठीक है, धरती पे एक है, इसके अलावा कोई और सूरज नहीं है। ठीक है, सूरज क्या करता है, पूरे दुनिया को प्रकाशित करता है, उससे कोई नहीं मतलब लगता है कि उसके बारे में लोग क्या कहते हैं। इसी तरह अपने भी जिंदगी में कोई हमें क्या कहता है, उसके बारे में छोड़कर अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे सूरज केवल अपने कामों पर फोकस करता है, वही इंसान जीवन में सक्सेस देता है। जैसे द सन, द मून, और नहीं, द मून, ठीक है, द स्काई, आकाश, ठीक है, द ईस्ट, वेस्ट, द ईस्ट, द वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब संसार। इनके पीछे भी द का प्रयोग किया जाता है। न्यूज़पेपर के पीछे यानी द नाम, न्यूज़पेपर अखबारों के पीछे भी द का प्रयोग, जैसे द हिंदूज, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशनल, द स्टेट्समैन, द लीडर्स, इन सब के पीछे भी द का प्रयोग किया जाता है। अगला, हिस्टोरिकल प्लेस, बिल्डिंग के नाम के पीछे भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द ताजमहल, 7वां अजूबा है भाई। द रेड फोर्ट, लाल किला है, उसके पीछे भी द का प्रयोग करेंगे। द गोल घर, उसके पीछे भी द का प्रयोग करेंगे। द राजघाट, उनके पीछे भी हम द का प्रयोग करेंगे। यानी बड़े बड़े इमारतों, बड़े बड़े हिस्टोरिकल प्लेस, प्राचीन काल के मंदिरों के पीछे, प्राचीन काली इमारतों के पीछे भी द का प्रयोग किया जाता है। एक बार ध्यान सुन लें, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोल घर, द राजघाट, इनके पीछे भी द का प्रयोग किया जाता है। म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट, जिसको कहते हैं बाजा बजाने वाला, जैसे नहीं लगा लेकर अक्सर बजाते हैं, द तबला, ठीक है, द वायलिन, द हारमोनियम, द गिटार, इनके पीछे भी द का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछेगा कोई हारमोनियम केवल करेगा, सी इज हारमोनियम, गलत है, सी इज द हारमोनियम होगा, सी इज द गिटार होगा, सी इज द तबला होगा, ये आपका सही वाक्य होगा। हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेलगाड़ियों के नाम के पीछे भी द का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, मेघदूत, मेघदूत एक जहाज का नाम है। द विक्रांता, समुद्री जहाज का नाम है। अगर हम खाली कहेंगे विक्रांता, गलत होगा, द विक्रांता सही होगा, ठीक है, मेघदूत गलत होगा, केवल द मेघदूत कहेंगे तब सही होगा, अगर खाली मेघदूत कहेंगे तो आपके लिए गलत होगा। देशों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द यूसे, द यूएसएसआर, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड, द सूडान, ठीक है, द इंडिया। ऑर्डिनरी नंबर को लेटर में लिखा जाता है, उनके पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द फर्स्ट, नहीं कहते हैं फर्स्ट डिवीजन, द फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, द सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन नहीं, द थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन नहीं, द फोर्थ डिवीजन। जब एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो नाउन की तरह होता है, तो उसके पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द पुअर आर हनेस्ट, पुअर आर द हनेस्ट गलत होगा, द पुअर आर द हनेस्ट, ये सभी लोग क्या है, गरीब क्या तो ईमानदार होते हैं, द पुअर आर द हनेस्ट, गरीब ईमानदार होते हैं। गरीब अब एक रोटी कम खाएगा लेकिन ईमानदारी जीवन गुजारना जानता है। द डीफ कैन नॉट हियर, यानी बहरा कभी सुन नहीं सकता। अगर
द पुअर की जगह पुअर मेन भी लगा देंगे तो भी सही रहेगा, लेकिन उन गरीबों के लिए प्रयोग करते हैं, एक हैं, इसलिए उनके पीछे द लगा प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द होता है। जैसे डिग्री कितने होते हैं? 3। पीडी सी डी एस डी। पीडी मतलब जैसे मान लो हम कहेंगे टाल, क्या कहेंगे? टाल। भाई नहीं यार है, पीडी सी डी और रहता है एस डी। पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, सीडी मतलब कंप्लीट डिग्री, एसडी मतलब सुपर डिग्री। अगर हम कहेंगे टॉल, टॉल मतलब लंबा, सीडी में क्या जुड़ता है? ई आर, लास्ट में ई रहे तो खाली आर लगाएंगे, और सुपरलेटिव में ई और ई एस टी हम जोड़ते हैं। जैसे मान लिया टाल है, यहाँ हो जाएगा टालर, टालर, लास्ट में ई आर जोड़ दिया बाबू, और इसमें होगा टालेस्ट। जब लास्ट में ई रहेगा तो खाली एस लगा देंगे टी। जैसे टाल मतलब लंबा, अट्टाल मतलब और अधिक लंबा, 48 मतलब सबसे अधिक लंबा। तो पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, सीडी मतलब कंप्लीट डिग्री, एसडी मतलब सुपर डिग्री। यानी डिग्री 3 तरह का होता है, पीडी सीडी एसडी। पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, सीडी मतलब कंप्लीट डिग्री, एसडी मतलब सुपर डिग्री। अगर हमने कहा कि जैसे टाल दिया है तो टाल हो जाएगा, टालर हो जाएगा, टालिस्ट हो जाएगा। टाल पीडी आपका, उसमें ई आर लगा देंगे, टालर हो जाएगा। पीडी तो जगह पर हम सी डी लगा दिए, ई आर तो टालर हो गया। और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगाते हैं, जैसे टालेस्ट सबसे अधिक लंबा, सबसे अधिक लंबा। कभी कभी ज्यादा नाउन होते हैं तो उनके पहले भी क्या होता है? एडजेक्टिव ज्यादा रहते हैं तो उनके पहले हम क्या होता है? मोस्ट लगाते हैं। जैसे द सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो बहुत अधिक सुंदर है। गर्ल्स इन द क्लास, वो अपने क्लास में सबसे अधिक सुंदर है। अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, अकबर क्या था? एक महान राजा था, ठीक है। उनके पहले भी क्या लगा? ग्रेटेस्ट है, ग्रेट है, उसमें लग गया ग्रेटेस्ट, क्या लग गया? ग्रेटेस्ट। रन का हो जाएगा रन, रनर, रनेस्ट। धावक, धाविका और तेज दौड़ने वाला और अधिक तेज दौड़ने वाला। तो जिसमें रनर लग गया तो समझ लीजिएगा उसमें क्या है? आपका सी डी है। आद्या में ई एस टी लग गया, समझ लीजिए सुपरलेटिव डिग्री है। तो और ऑफिस, सिनेमा, थिएटर के पहले भी द का प्रयोग किया। जैसे ही इज गोइंग टू द ऑफिस, ही इज गोइंग टू द थिएटर, ही इज गोइंग टू द सर्कस। इन सब के पीछे भी क्या था? द का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि एक लोप होता है, थोड़ा सा होता है कि व्यक्ति, शहर, जिला, राज्य, देश, महादेश के नाम के अर्थ में ये आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी व्यक्ति, गांव, शहर और खास नामों के पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मोहन हेल्प सोहन, मोहन सोहन का हेल्प, मोहन हेल्प सोहन, मोहन सोहन का मदद करता है, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कोई कहता है द मोहन हेल्प्स द सोहन, गलत रहेगा। मोहन हेल्प सोहन, मोहन सोहन का मदद करता है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना क्या था? बिहार का राजधानी होता है, ये सही है। अगर कोई कहेगा द पटना इज द कैपिटल, द पटना इज कैपिटल ऑफ द बिहार, गलत हो जाएगा। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, भारत एक बड़ा देश है, ठीक है, ये बस सही है। द इंडिया इज बिग कंट्री नहीं होगा, इंडिया इज अ बिग कंट्री होगा, भारत एक बड़ा देश है। करा भाषा के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे फिजिक्स, द फिजिक्स नहीं होगा, ठीक है। इंग्लिश, द इंग्लिश नहीं होगा, द मैथ नहीं होगा, केवल मैथ होगा। द हिंदी नहीं होगा, केवल हिंदी होगा। इन नामों के यानी विषय के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं किया था। संडे, मंडे के पीछे यानी जनवरी, फरवरी मंथों के नाम पीछे भी द का प्रयोग नहीं किया था। द मंडे, द संडे नहीं किया था, केवल मंडे, संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इनके पहले द का प्रयोग नहीं किया था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनके पहले भी द का प्रयोग नहीं किया था। कह रहा है कि भोजन सामग्री के नाम के पहले भी दो कपड़े नहीं कर सकते। आई लाइक द राइस नहीं होगा, आई लाइक राइस एंड फिश, मुझे मछली और चावल पसंद है। आई टेक टी, मैं चाय पीना पसंद करता हूँ। आई टेक द टी नहीं होगा, आई टेक टी, मुझे चाय पसंद है, आई टेक द टी नहीं होगा। इन सब के पीछे भी द का प्रयोग किया जाता है। तो हमारी बातें आपको पूरा समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग का चैनल है, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। और मैंने उसको पूरा विस्तार से आपको बता दिया है। किसी को कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में बॉक्स में पूछ लेगा, सर हमें ये समझ में नहीं आया। और मैंने इतना अच्छे से बता दिया कि सभी बच्चों को पूर्ण रूप से समझ में आएगा। सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, 8, 9, 10, 11, 12
सभी बच्चों के लिए, हम बोर्ड के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट सभी बच्चों के लिए, ठीक है, इन सब के लिए ध्यान दिया जाता है। और ये तो हमेशा कंपटीशन चाहे हर चीज़ों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। कहा जाता है हर कोई तुम्हें नज़रअंदाज करना चाहता है, हर कोई तुम्हें नज़रअंदाज करना चाहता है, तो निराश मत हो, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लो, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लो, और व्यस्त हो जाओ अपनी मुकाम हासिल करने में। अगर आपको कोई निराश करना चाहता है तो भूल जाओ उसकी बातों को, अपने काम में लगे रहो, व्यस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ, और उसमें सफलता के पीछे भागो, आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सभी कुछ पहुंचा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।